आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी अपनी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? इसी बीच कर्नाटक की सभी विधानसभा सीटों का ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलेवार जानते हैं कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला आता है धारवाड़। धारवाड़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जेडीएस शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है हावेरी। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं गुलबर्ग की। तो कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है बीजापुर। बीजापुर में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एच.डी. कुमारस्वामी की नेतृत्व में जेडीएस को 0 सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है उडुपी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर कन्नड़ की बात करें तो इस जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को भी यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एच.डी. कुमारस्वामी की जेडीएस को 0 सीट के बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं रामनगर की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोप्पल की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब कुल मिला के कर्नाटक की सभी 224 सीटों में से 50 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 21 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है चिक्कामगलुरु। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा रायचूर जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है चामराजनगर। इन चामराजनगर की इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व में जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है हसन। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला आता है बीदर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस और बीजेपी के प्लस कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यानी 3-3 की बराबरी पर कहीं न कहीं मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीएस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कोलार। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की
सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस शून्य, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं मांड्या की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी शून्य, तो वहीं बीजेपी को महज 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में जेडीएस को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कुल मिला के एक तरीके से सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा बेलगावी की बात करें तो कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की महज बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को यहाँ पर 13 सीटों की सबसे अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के कर्नाटक की सभी 224 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में से 110 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं। ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज चैनल के आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इन 110 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 38 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं गदग की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है शिवमोगा। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं 4 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है बागलकोट। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वही अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तुमकुरू की बात करें तो कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 1 पर नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है यादगीर। कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में जेडीएस की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है चित्रदुर्ग। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बेंगलुरु शहरी। यहाँ पर कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। इन 28 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है दावनगेरे। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मैसूर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के कर्नाटक की सभी 224 सीटों में से 204 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ चुका है। जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज के आंकड़े हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी 116 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है, यानी कि एक तरीके से कहें तो आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 66 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीएस की बात करें तो जेडीएस खासकर अन्य और जेडीएस को मिलाकर देखें तो 22 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है
कोडागु यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एक एक की बराबरी पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है कलबुर्गी। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जेडीएस को 0, तो वहीं अन्य पार्टियों को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करते हैं, अगला जिला आता है चिक्कबल्लापुर। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक की, सभी का ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। जिसमें बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी बसवराज बोमोई के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव हो सकता है, तो यहाँ पर अगर देखें भारतीय जनता पार्टी यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर यहाँ पर देखें तो 128 सीटों की बढ़त, यानी साफ तौर पर यहाँ पर कर्नाटक में एक तरीके से कहें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें यानी सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 73 सीटों की बढ़त यानी पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत बड़ा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जेडीएस और अन्य पार्टियों की बात करें यानी जेडीएस की बात करें तो एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, तो कुल मिला के 23 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो साफ तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान यहाँ पर होने की संभावना है। तो कुल मिला के अगर देखें जिस तरीके से अब आने वाले जैसे लग रहा था शुरुआत में जो चुनाव हुआ था 2023 में कर्नाटक में, तो लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त यहाँ पर वापसी की। लेकिन इस बार जो है वो मामला जो है वो उल्टा होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। किस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या इसके अलावा अमित शाह हों, ये किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चुनावी घोषणाएं करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है कई राज्यों में, और एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर यहाँ पे देखें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन अपना दोहरा पाती है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। अब आपको क्या लगता है कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।